भारत के किन राज्यों में कैंसर दर सबसे अधिक है और क्यों? दरअसल मैं कुछ आंकड़ों का अध्ययन कर रहा था और मुझे कुछ बेहद चौंकाने वाले तथ्य मिले। देश में किसी भी समय 0.1% आबादी कैंसर से जूझ रही होती है। लेकिन जिस तरह से चीजें आगे बढ़ रही हैं, नेशनल कैंसर रजिस्ट्री प्रोग्राम ने अनुमान लगाया है कि हर किसी को अपने जीवन काल में कैंसर होने की संभावना 9 में से 1 भारतीय को है। और 2020 की तुलना में 2025 में कैंसर के मामले 12.8% तक बढ़ गए हैं। अगर आप भारत में रहते हैं तो यह संभावना 10% से भी अधिक है। और ऐसा क्यों हो रहा है? चलिए उन राज्यों के आंकड़ों पर नजर डालते हैं जहां कैंसर बिल्कुल नहीं है और या फिर जहां कैंसर की दर बहुत अधिक है। लक्षद्वीप, अंडमान, दमन और दीव जैसी जगहों पर कैंसर की दर बहुत कम है। ये वो स्थान हैं जहां औद्योगिकीकरण नहीं है और लोग पारंपरिक तरीके से स्वस्थ भोजन करते हैं। चलिए कैंसर की सबसे अधिक दर वाले शीर्ष 5 राज्यों पर भी नजर डालते हैं। 5वें स्थान पर है कर्नाटक, चौथे स्थान पर है दिल्ली और हरियाणा, तीसरे स्थान पर है मणिपुर और दूसरे स्थान पर पंजाब और पहले स्थान पर केरल। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि इन राज्यों में कैंसर की दर क्यों बढ़ रही है? खैर दिल्ली और हरियाणा में तो आप जानते हैं वायु प्रदूषण इसका कारण है। मणिपुर में तंबाकू का बढ़ता सेवन, केरल में लोगों की खान पान की खराब आदतें। केरल उन राज्यों में से एक है जहां मोटापे का स्तर सबसे अधिक है। लोग शराब, तंबाकू, लाल मांस यानी रेड मीट का अत्यधिक सेवन करते हैं। यही कारण है कि उनकी खान पान की आदतें इस समस्या को जन्म दे रही हैं। फिर आता है पंजाब, जो भारत का कैंसर बेल्ट है, यानी मालवा क्षेत्र। वहां कैंसर की दर केरल के बराबर या उससे अधिक है। इसका कारण यह है कि पिछले कई दशकों में रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों का अत्यधिक उपयोग हुआ है, जो पानी में मिल गए हैं और कैंसर की उच्च दर का कारण बन रहे हैं। इसलिए कैंसर की संभावना को कम करने का सबसे आसान तरीका है कि आप ऐसी जगह नौकरी करें जहां स्वच्छ हवा हो, स्वच्छ पानी हो और किसी भी कीमत पर मोटापे से बचें। और मुझे उम्मीद है कि आगे चलकर रियल एस्टेट की कीमतें भी इस तथ्य को दर्शाना शुरू कर देंगी कि कुछ शहरों में रहना वास्तव में स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।